समाज सेवी वेद प्रकाश के आह्वान पर मीरपुर गांव में जुटी भारी भीड़। गुरुग्राम से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने बड़ी सभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं आपका जाना पहचाना चेहरा, पिछले करीब 45 वर्षों से हूं आपके बीच। मुझे वाजिब बात मुंह पर कहने की है आदत। विकसित राष्ट्र बनाने के लिए करें भाजपा को मतदान। मतदाताओं से की अपील, मतदान के दिन दोपहर 12 बजे तक करें 50% तक मतदान। 4,50,000 फर्स्ट टाइम वोटर्स की अपील। राष्ट्र निर्माण के लिए करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत। लगातार मिल रहा है जनता का जन समर्थन। चुनाव में नहीं मिल रही किसी से कोई चुनौती। लगातार ऊपर उठता जा रहा है चुनाव। मीरपुर गांव की सरपंच व समाज सेवी वेद प्रकाश की पुत्र वधू संजू यादव ने कहा, राव इंद्रजीत सिंह को पिछली बार से ज्यादा मतों से जिताने का किया वायदा। राव इंद्रजीत सिंह का किया गया भव्य स्वागत। भीड़ देखकर गदगद नजर आए राव इंद्रजीत सिंह। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। आदरणीय राव साहब का ऐतिहासिक गांव मीरपुर पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। राव साहब, ये भीड़ देख के माताएं कभी किसी रैली का हिस्सा नहीं बनती। आप स्वयं समझ जाएंगे कि आपको यहाँ से भारी बहुमत से भी देंगे। आपको आई हुई सारी सरदारी समस्त मंच, आसपास के गांव से आए हुए सभी सरपंच साहिबान और जिनकी वजह से आज मुझे इस मंच पर खड़े होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे आदरणीय बड़े बुजुर्ग माताएं, बहनें और सभी साथी गण, मैं सबका हाथ जोड़कर स्वागत करती हूँ। मैं आप सबके गांव की तरफ से विश्वास दिलाती हूँ कि गांव मीरपुर ही नहीं, पूरा क्षेत्र आपको भारी मतों से जिताकर भेजेगा। अब समय आ गया है राव साहब को सबसे ज्यादा वोटों से जिताने का, राव साहब की देश और प्रदेश की राजनीति में ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने का। राव साहब के बारे में मैं ज्यादा नहीं कह सकती क्योंकि आप सभी बड़े लोग मेरे से ज्यादा राव साहब के बारे में जानते हैं। राव साहब को भारी मतों से जिताकर भेजे। मेरी राव साहब से एक रिक्वेस्ट है कि जीतने के बाद एक बार फिर मीरपुर गांव का दौरा करें और लोगों से मिलें। धन्यवाद, आप सब लोग यहाँ आए, आप लोग सबका बहुत बहुत इलाके की आई हुई सरदारी माताओं, बहनों, नौजवानों और बच्चों, आज के प्रोग्राम के आयोजन करताओं को सबसे पहले तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इतनी भारी संख्या के अंदर न केवल आपके गांव के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, बल्कि आपके बुलावे के ऊपर इर्द गिर्द के 10 गांव के सरदार आज के दिन यहाँ आपके गांव के अंदर उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मेहनत रंग लाई है, वो दिखाई दे रहा है। सरपंच साहिबा अभी कह रही थी कि जीतने के बाद एक बार आई हो, तो मेरा भी प्लान था कि जीतने के बाद मैं तुरंत आऊँगा धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि आपके गाँव की तरफ से मुझे बड़ा बाधा समर्थन मिला है। मेरे को लोग कह देते हैं कि तू बड़े बड़े नेताओं से झगड़ा कर लेता है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर से किसी से बनी नहीं। मैंने कहा अगर मैं झगड़ा नहीं करता तो हमारे एरिया को कौन तवज्जो देता, कौन हमारी पहचान करता। और अगर मैं वाजिब बात किसी के मुंह पे कह देता हूँ, लोगों के सामने कह देता हूँ, तो इसी वास्ते मेरे में हिम्मत हो पाती है, क्योंकि मुझे नजर है कि एरिया की पब्लिक मेरे पीठ के तो मेरी पीठ थपथपा रही है, इसलिए मैं बोलता हूँ। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे और मोदी सरकार को एक बार फिर से आप अपना सहयोग दो, और आने वाले समय के अंदर, जैसे आज गर्मी है, शायद कहते हैं 47 डिग्री हो जाए, आज तो 45 डिग्री है। 47 डिग्री 25 तारीख को कहते हैं कि टेम्परेचर हो जाएगा। तो मेरा ये भी निवेदन है, दो निवेदन बल्कि मैं कहूँगा। एक तो कि 12 बजे से पहले कम से कम 50% वोट आपकी पढ़ लेनी चाहिए। सुबह सुबह सीधे टाइम पे लाइन लगा करके आप गिर दो अपनी। दूसरा, नौजवानों से मेरा निवेदन है कि पहली बार तुम अपनी वोट डालोगे। जो 18 साल से लेकर के 34 साल वाले हैं, शायद पहली बार लोकसभा के चुनाव में उनकी वोट पड़ेगी। 4.5 लाख वोट ऐसी हैं। पिछली बार हमारे को कुल मिलाकर के 20 लाख वोट थी,
गुड़गांव के अंदर बढ़ करके अब 25 लाख के करीब हो गई है। उनमें जो 4.5 लाख ऐसी हैं जो कि नई वोट, नए बच्चों की वोट है। आप अपनी भी वोट डालो और यह याद रखते हुए कि जब आपसे 5-4 बार आप वोट डालोगे, जो पहली वोट का ध्यान आपके जहन के अंदर आएगा तो याद रखोगे कि हमने ये अपनी वोट देश के निर्माण के वास्ते डाली। और एक और जिम्मेवारी, अगर तुम्हारे कंधे जवान है उठा सकते हो कि जो वृद्ध है, अपाहिज है, लाचार है, गर्मी का सताया हुआ है, उसकी वोट अगर नहीं डल रही है तो उसकी वोट डलवाना भी तुम्हारी जिम्मेवारी है। या भलाई उसको कंधे पे बिठा करके आपने वोटिंग स्टेशन पर। कई गांव के अंदर मैं नहीं जा पाया, कई गांव की सरदारी यहाँ पे आई है। आपसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि अपने गांव के अंदर कृपा करके मेरा ये संदेश पहुंचाएं। मेरी बात आप में आगे बढ़ाएंगे, आने वाले समय के अंदर धन्यवाद करने जरूर आऊंगा, लेकिन आज के दिन मुझे आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। इंद्रजीत सिंह बनकर के आपकी 2 दिन के लिए मेरे लिए वोट मांगे और 25 तारीख को कमल के सामने वाले बटन को दबा करके भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से सत्तासीन करें। धन्यवाद और जय हिंद।